वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को किरचॉफ लॉ अप्लाई करना बहुत अच्छे से नहीं आता है। देख लो, आप अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, आपको अगर समझ में आ रहा है कि KCL KVL स्टेट क्या करता है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअली आप साउंड हो, वो तो एक चीज होता है। बट फिर आपको अप्लाई कैसे करना है उन कॉन्सेप्ट्स को, अगर वो आपको नहीं ना आ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट गेन करने का कुछ उतना फायदा है नहीं। आपका एप्लीकेशन पार्ट फिर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड कोई भी आपको एंट्रेंस में ये नहीं पूछता है कि किरचॉफ लॉ स्टेट करो, कोई भी आपको ये नहीं बता रहा है कि किरचॉफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके जो दो लॉज है उसके कॉन्सेप्ट क्या है। आपको वहां पर एक एप्लीकेशन के फॉर्म में एक सर्किट दिया जाता है, सर्किट को सॉल्व करना होता है। तो यहां पर अगेन मैं एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट पहले लेने वाला हूं, तो इवेंचुअली आप देखोगे कि सीरीज का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, करंट डिवीजन का मतलब क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इन चीजों को डील करना है। ये आपको अगले कुछ कम्बैट्स में तो दिखेगा ही दिखेगा, बट फिलहाल के लिए मैं बहुत ही एक बेसिक से सर्किट को यहां पे एनालाइज करने वाला हूं। इस सर्किट में है क्या एक्चुअली, आपको इस सर्किट में आपको यहां पे आर का वैल्यू इवैल्यूएट करना है कि यहां पर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आर क्या होगा, सच दैट कि आपके पूरे सर्किट में जो भी यहां पे इंफॉर्मेशन देकर है ना, ये होल्ड होनी चाहिए। अब मतलब क्या है वो समझो पहले। यहां पर आप बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सच दैट कि आपके पास यहां पे 10 एम्पियर का करंट होगा और यहां पर आपके पास इस लिम में 5 एम्पियर का करंट होगा। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो मैं सिंपल फॉर्म में फिलहाल के लिए ये कहूंगा कि आपके सर्किट में कुछ एस्टैब्लिश्ड करंट्स देकर है, ये जो करंट्स यहां पे होंगी ये एक पर्टिकुलर आर के वैल्यू के लिए होंगी ना, तो यही आर का वैल्यू आपको निकालना है, जिसके लिए इस ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट होगा, इस ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि सॉल्व कैसे करोगे। देख लो, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने सिंपली पुट किया जाए ना, तो देख लो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अप्रोच ये रहता है कि वो एक लूप यहां पे लगाते हैं, दूसरा लूप यहां पे लगाते हैं, तीसरा लूप यहां पे लगाते हैं, 3 लूप बन गए। फिर वो वहां पर तीनों लूप्स का इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते करते 1-1.5 पेज जो है वो भर के आ जाता है। दैट मीन्स उनका पहला अप्रोच वही होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जब भी आप सर्किट एनालिसिस की बात करो, जब भी आप नेटवर्क एनालिसिस की बात करो, जब नेटवर्क को आप एनालाइज कर रहे होते हो, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि स्टार्ट कैसे करोगे। तो अगेन आपके पास पहला अप्रोच ये होता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि वो यहां पे क्या करते हैं, वो यहां पर लूप लेते हैं, यहां पर लूप लेते हैं, यहां पर लूप लेते हैं, इस लूप का इक्वेशन लिखते हैं, इस लूप का इक्वेशन लिखते हैं, इस लूप का इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने वही ज्यादा पढ़ा होता है, कॉन्सेप्ट में वही उनको पढ़ाया जाता है कि एक लूप के अक्रॉस अगर आप IR ड्रॉप्स और पोटेंशियल का समेशन लोगे वो 0 के बराबर होगा। तो यहां पर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं ना कि आप में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहां पे लूप लेते हैं, यहां पे लूप लेते हैं, यहां पे लूप लेते हैं और सॉल्व करने बैठते हैं। और फिर देखते हैं कि ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको कुछ 1-2 सेकंड नहीं लगेंगे, 10-15 सेकंड भी नहीं लगते हैं, 1-2 मिनट भी नहीं लगते हैं, मिनिमम 10 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि इक्वेशंस आ जाती है, उनको सॉल्व करना होता है। यहां तो 3 इक्वेशंस आएंगी 3 लूप्स की, तो 3 इक्वेशंस जब आएंगी आपके पास, 3 इक्वेशंस को फिर सॉल्व करना है, टाइम तो लगेगा वहां पे। तो आप अप्रोच कैसा, आपका अप्रोच क्या होता है नेटवर्क में, पहला आप जब आप नेटवर्क में क्वेश्चन को देखते हो तो आप किस तरीके से पहले ही उसको एनालाइज करोगे, आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहला मेथड क्या होगा, दिस मेक्स अ डिफरेंस, दिस मेक्स अ डिफरेंस। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल के लिए यहां पर तो मैं फुल डिस्कशन करने वाला हूं, अगर आप में से किसी ने ये पढ़ा भी नहीं होगा तो आप थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे यहां पे, और इसी को अगर आप फॉर एग्जांपल फिर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करोगे, जो मेरा मेथड होगा, जिस तरीके से मैं अप्रोच यहां पे करूंगा इस प्रॉब्लम को, अगर आप भी वैसे ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे, इवेंचुअली आपका इस वाले पार्ट पे स्ट्रांग होल्ड बन ही जाएगा। और एक बार बोल रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्विंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि क्लियर फॉर्म में उनको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होते हैं, और जिनको कॉन्सेप्ट पता होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते जाओ। यहां पर जब मैं फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देख रहा हूं ना, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मुझे दिख रहा है कि यहां पे एक बैटरी है और ये बैटरी 100 वोल्ट का है। मुझे दिख रहा है यहां पर भी एक बैटरी है, ये बैटरी 40 वोल्ट का है। अच्छा, यहां पर मेरे को यहां पे नीचे एक रेफरेंस लाइन दिख रही है, इस रेफरेंस लाइन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप देख लो, मैं इसको एज रेफरेंस देखता हूं, मैं इसको एज रेफरेंस देखता हूं, जो नीचे वाला आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, इसको रेफरेंस देखा करो। यहां पर कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। अगर यहां पर कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसको ग्राउंड कर सकते हो। अब ग्राउंड का मतलब क्या होगा कि यहां पर आपका पोटेंशियल 0 वोल्ट आ जाएगा। मैं वोल्ट भी लिखता हूं। सिमिलरली यहां कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो अगेन आप देखोगे कि यहां पर आपके पास 0 वोल्ट आ जाएगा। कम्बैट को एंड तक फॉलो करना, बहुत सारा नया कुछ सीखने वाले हो।
आप खुद से देखोगे कि यहां पर जो मेरा अप्रोच होगा सर्किट को सॉल्व करने का एंटायरली डिफरेंट होगा। आपने कभी इस तरीके से सर्किट को एनालाइज नहीं करा होगा, उतना मैं गारंटी दे सकता हूं। अब आराम से देखते जाओ, यहां पर आपके पास ये 0 वोल्ट है, सिंस यहां कोई एलिमेंट है नहीं तो यहां पर भी आपके पास क्या होगा, 0 वोल्ट। सिमिलरली आप यहां पर देख रहे हो कोई एलिमेंट नहीं है तो ये भी कितना आपके पास होगा, 0 वोल्ट। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना दो पॉइंट्स में। मैं रिपीट करता हूं, बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना बिटवीन टू पॉइंट्स। यहां पर आपके पास ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपके पास ये है। इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने यहां पे बैटरी को लगाया हुआ है और ये बैटरी इन दो पॉइंट्स के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पे होगा तो ये वाला पॉइंट आपका 100 वोल्ट पे होगा, ये आपका 100 वोल्ट पे होगा। तभी जाके तो आप बोलोगे ना कि 100 माइनस 0 कितना होगा, 100, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि -100 क्यों नहीं। अब देख लो यहां पे बैटरी का पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, दैट मींस ये वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे होगा, ऊपर वाला साइड हायर पोटेंशियल पे होगा। 100 ही लिखना पड़ेगा, -100 नहीं लिख सकते हो। इस चीज का आपको टेक केयर करना है। चलो फर्दर यहां पर मैं बात करता हूं, ये आपके पास 0 वोल्ट है। अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर भी तो आपके पास एक पॉइंट है ना। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने एक बैटरी लगा दिया 40 वोल्ट का, ये बैटरी इन दो पॉइंट्स में 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। दैट मींस अगर ये 0 वोल्ट है, ऑटोमेटिकली ये 40 वोल्ट ही होगा। अच्छा, मैं इसको क्यों हायर पोटेंशियल पे रख रहा हूं, क्योंकि बैटरी का प्लस इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, बैटरी का माइनस इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। बैटरी का प्लस माइनस ही आपको बोल रहा है कि ऊपर वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला जो आपके पास एंड होगा वो आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, यहां तो 40 वोल्ट है ना, क्या यहां कोई एलिमेंट है, यहां कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इवेंचुअली ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास 40 वोल्ट होगा। अच्छा, फर्दर देख लो, ये तो 100 वोल्ट है, क्या यहां कोई एलिमेंट है, नहीं, यहां कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर आप बोल सकते हो ये आपका 100 वोल्ट होगा। करना क्या है वो भी दिमाग में रखो, आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू आपको निकालना है। जरा देख लो, यहां पर 100 वोल्ट है, यहां पे 40 वोल्ट है। आप बोलते हो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो अगर करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है तो एक करंट आई यहां से जाएगी ना, एक करंट आई यहां से फ्लो होगी ना। तो अगर मैं इस करंट आई का वैल्यू आपको बताऊं, जरा निकालो, तो आप ओम्स लॉ यूज करोगे। आपके पास आई जो होता है इट इज सिंपली इक्वल टू वी बाय आर, ये आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आई का वैल्यू जो आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू वी, आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां 100 माइनस 40 करोगे, क्योंकि आप देख करंट का डायरेक्शन ये दे रहे हो, आपको हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना होता है। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां पर 100 माइनस 40 कर दोगे। अच्छा, आर का वैल्यू नहीं पता तो आर भी अननोन है। बहुत आसान था ना। तो मैं और एक बार बोल रहा हूं, मैं बहुत आहिस्ता जाऊंगा इस प्रॉब्लम में, बट हां अगर आपने एक बार अच्छे से समझा होगा नेटवर्क को, आपने अच्छे से समझा होगा सर्किट को, आप ये वाला स्टेप जो है ना विद इन सेकंड आप इसको पेन डाउन कर दोगे, क्योंकि आपका दिमाग फिर तेज चल रहा होता है। जब आप एंट्रेंस में बैठे होते हो, जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तब आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। कॉपी आपके सामने होती है, पेन आपके सामने होता है, आप चीजें बहुत फास्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो फिलहाल के लिए कोशिश करो चीजों को समझने की, तो आराम से देखते जाओ। यहां पर अगर मैं आई की बात करूं, आई का वैल्यू डायरेक्टली बोल सकता हूं ना कि I इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय R। अब I तो आपके पास नोन है नहीं, R भी आपके पास नोन है नहीं, R आपको निकालना है रादर। तो अगर मैं किसी तरीके से I को निकालूं तो I निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा, R निकलेगा, क्वेश्चन खत्म। तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, I को कैसे इवैल्यूएट करें। जरा देख लो, यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके पास ये I करंट यहां पे फ्लो कर रहा है, तो दैट मींस यही I करंट यहां पर भी फ्लो कर रही होगी, तो इसमें कहीं डाउट नहीं है। यही आई करंट आगे जाके यहां पर भी जाएगी। अब जरा देख लो, इस पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट पे मैं केसीएल अप्लाई करता हूं। केसीएल का मतलब क्या होगा कि इनकमिंग करंट को ऐड करो, इट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यही तो पढ़ते हो ना। जरा देख लो, यहां पर आपके पास यहां पर आई करंट अंदर आ रही है, इस जंक्शन पर मैं अप्लाई कर रहा हूं केसीएल। आप देख रहे हो कि आई करंट अंदर आ रही है, यहां पर आपका 5 एंपियर अंदर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर करंट बाहर जाएगी इस जंक्शन से, क्योंकि जंक्शन पे कुछ करंट्स इनकमिंग होती है, कुछ आउटगोइंग होती है। अब ये दो करंट्स तो इनकमिंग है, तो इन दो का समेशन यहां से जाएगा, आउटगोइंग करंट वो आपके पास होगा यहां पर I+5, क्योंकि ये I है यहां से आ रही है, 5 एंपियर यहां से आ रहा है, इन दोनों का समेशन यहां से जाएगा, तो ये आपके पास I+5 होगा। बहुत आसान, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, यहां पर 10 एंपियर का करंट है,
10 एम्पियर का करंट जंक्शन पर पहुंच गया, तो यहां पर अब मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं, यहां पर अब मैं केसीएल अप्लाई करने वाला हूं। सीख रहे हो ना केसीएल अप्लाई करना इस कम्बैट में, वही तो मैं बोल रहा हूं, केसीएल केवीएल सीखोगे, अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा अब देख लो, यहां पर आपके पास इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट है 10 एम्पियर। अब यहां पर इस जंक्शन से एक करंट आई बाहर निकल रही है, दूसरी करंट कितनी यहां से जाएगी, इस जंक्शन पे 10 एम्पियर अराइव हो गया, आई करंट निकल गई, यहां से रिमेनिंग करंट जाएगी ना, दैट मींस आपको यहां पे 10 माइनस आई लिखना पड़ेगा। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि आपके पास अराइविंग करंट 10 एम्पियर है, 10 में से आई करंट ऊपर से चली गई, बाकी करंट यहां से चली जाएगी, कितना, 10 माइनस आई। तो डाउट होना नहीं चाहिए। अब जरा देख लो, मैं इस वाले जंक्शन की बात करता हूं, मैं इस वाले जंक्शन की बात करता हूं। यहां पर आपके पास करंट जो है इस जंक्शन पे पहुंच रही है, यहां पर ये करंट इस जंक्शन पे पहुंच रही है, दैट मींस ये दो करंट्स यहां पर अराइव कर रही है इस जंक्शन पे, इन दोनों का समेशन यहां से चला जाएगा ना, इन दोनों का समेशन यहां से चला जाएगा। जरा देख लो, ये माइनस आई है, ये प्लस आई है, आई और आई कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 5 15, दैट मींस यहां से 15 एम्पियर का करंट चला जाएगा। हर एक ब्रांच में आपको करंट पता है, आपका नेटवर्क स्ट्रांग है। क्योंकि जब आप बात करते हो ना, आपका सर्किट एनालिसिस जो होता है ना, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको हर एक ब्रांच में करंट पता है ना, आप कुछ भी इवैल्यूएट कर सकते हो, कुछ भी इवैल्यूएट आपसे हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको हर एक ब्रांच में क्या पता होना चाहिए, हर एक ब्रांच में आपको करंट पता होना चाहिए। यहां पर आप देख लो कि जब हमने यहां पर क्वेश्चन को आहिस्ता आहिस्ता स्टडी किया, इवेंचुअली आप देख लो, यहां से आपको आई करंट पता है, यहां से आपको 15 एम्पियर पता है, यहां से आई प्लस 5 आपको पता है, यहां से 10 माइनस आई आपको पता है, आपको हर किसी ब्रांच में करंट पता है। आपको यह पता है कि यहां बैटरी के थ्रू 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहां पर बैटरी के थ्रू 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। हर एक ब्रांच में आपको करंट पता है। जब हर एक ब्रांच में आपको करंट पता होती है ना, तब केसीएल और केवीएल यूज करना बहुत आसान हो जाता है। अब देख लो, मैं यहां पे क्या करता हूं, आई का वैल्यू इवैल्यूएट करना है, वही तो क्वेश्चन है हमारा। आई इवैल्यूएट होगा, ऑटोमेटिकली आर इवैल्यूएट होगा। अब देख लो मैं क्या यहां पे करने वाला हूं, मैं ये वाला लूप लेता हूं। आपका असाइनमेंट क्या होगा, आप बराबर ये डायग्राम बनाना, इस लूप की बजाय आप ये वाला लूप ले लेना या आप ऊपर वाला लूप ले लेना, आंसर आपको सेम मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला लूप लेता हूं, आपकी अपनी मर्जी है, आप ये वाला भी ले सकते हो। चलो मैं ये वाले लूप में बात करता हूं। अगर मैं इस लूप की बात करूं, देख लो, यूजुअली आपको बोला जाता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मींस अगर मेरे पास एक रेजिस्टर है, ये पॉइंट आप प्लीज पेन डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक रेजिस्टर है, आपको बोला जाता है करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेट अस अज्यूम मैं आपको बोल रहा हूं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और यहां पर इसका रेजिस्टेंस लेट इट बी आर। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपके पास एक रेजिस्टर है, इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो अभी तक कहीं पे डाउट होना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मींस रेजिस्टर का ये एंड हायर पोटेंशियल पे होगा और ये एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा। तभी तो आप बोल सकते हो ना कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मींस करंट की डायरेक्शन से रेजिस्टर के अक्रॉस आप पोलैरिटी लगाना शुरू कर रहे हो। करंट की डायरेक्शन को देखकर आप रेजिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी लगाना शुरू कर देते हो। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना, ये सही तरीका नहीं है चीजों को एक्सप्लेन करने का। आपका रेजिस्टर एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे कि आपका जो रेजिस्टर होता है, ये एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। आपका रेजिस्टर जो होता है वो एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। एब्जॉर्बिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टर में करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी। रेजिस्टर में आपकी करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी क्योंकि रेजिस्टर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। दैट मींस अगर करंट यहां एंटर कर रही है, आपको यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल लिखना पड़ेगा। अगर मैं एक रेजिस्टर यहां पे लूं, एक बार देख लो और ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट अस अज्यूम मैं एक रेजिस्टर यहां पर अगेन ले रहा हूं, लेट इट बी आर डैश, और मैं बोल रहा हूं कि करंट यहां से फ्लो हो रही है। पॉइंट नंबर 1, आपका जो रेजिस्टर है इट इज एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। दैट मींस जो आपका करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल, रेजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। करंट यहां एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। फिर आप बोलते हो कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जबकि कॉन्सेप्ट किसका है, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट का। तो होपफुली अभी तक कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। चलो फर्दर मैं यहां पे बात करता हूं, मैं फर्दर यहां पर बात करता हूं। अब यहां पर आप करंट्स को देख लो। तो फिलहाल के लिए हम यही याद रखेंगे कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसी को यूज करेंगे। आप देखते जाओ, यहां पर आपका करंट यहां पे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। दैट मींस ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहां पर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मींस ये आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। अब जरा समझो, इस लूप में
इस लूप में हर एक ब्रांच में आपको करंट पता है, इस लूप में आपको हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल पता है, और आपको हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी पता है, और आपको बैटरी का पोलैरिटी भी पता है। तो एक लूप को ड्रॉ कर दो। चलो मैं लूप यहां पर इस डायरेक्शन में ले रहा हूं। ये जो मैंने लूप इस तरीके से लिया ना, इसको आप बोलते हो लूप का पाथ है। ये आपके लूप का पाथ है। अब देख लो करना क्या होता है, जब मैं इस लूप पे ट्रेवल कर रहा हूं, आप फर्स्ट पोलैरिटी मेथड यूज करो, आप फर्स्ट पोलैरिटी को यूज करो। यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैं यहां पर इक्वेशन लिखूंगा, मैं यहां पर केवीएल इक्वेशन लिखने वाला हूं यूजिंग फर्स्ट पोलैरिटी। मैं फर्स्ट पोलैरिटी को यूज करूंगा यहां पे और इक्वेशन को पेन डाउन करने वाला हूं। देख लो क्या है यहां पे आपके पास, अगर मैं बात करूं, चलो मैं यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करता हूं। जब मैंने यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, पहले मुझे नेगेटिव दिख रहा है, फर्स्ट पोलैरिटी नेगेटिव है। दैट मींस इस बैटरी का जो भी पोटेंशियल होगा मैं उसको नेगेटिव लूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट पोलैरिटी क्या दिखी, नेगेटिव। मैं यहां पे -100 लिखूंगा। हो गया पहला पार्ट। जरा फर्दर देख लो, जब आप चल रहे हो ना इसी लूप पे, जब आप इसी लूप पे चल रहे हो, जब आप यहां पर पहुंच गए, फर्स्ट पोलैरिटी क्या दिख रही है, पॉजिटिव। फर्स्ट पोलैरिटी अगर पॉजिटिव दिख रही है, दैट मींस यहां पर रजिस्टर के अक्रॉस आईआर ड्रॉप आप पॉजिटिव लोगे। आई कितना है, 10 - I, रेजिस्टेंस कितना है, 14। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप पॉजिटिव ही लोगे, क्योंकि जब आप चल रहे थे ना रास्ते पे, पहले पॉजिटिव दिखा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, प्लस ये 10 - I आपके पास आ जाएगा, 10 - I, और मल्टीप्लाई आप 14 से कर दो। अब जरा फर्दर देख लो, जब आप इसी पाथ पे आगे चल रहे हो, अगेन फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव दिखेगी, उसके बाद नेगेटिव दिखेगी। तो फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव दिख रही है, तो आईआर ड्रॉप क्या लोगे, पॉजिटिव। करंट कितना है, 15 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, 2। आप सिंपली यहां पर लिखोगे प्लस 15 × 2, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस लूप में आपने सब बैटरीज का पोटेंशियल और सब आईआर ड्रॉप्स को एडअप कर दिया। एडअप करने पे वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। सिर्फ I एक वेरिएबल यहां पर है, आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। तो देख लो मैं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं -100, यहां पर फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 140, फिर माइनस आपके पास 14I आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास यहां पे 30 जो है ये आपका 0 के बराबर आएगा। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, तो ये तो आपके पास 40 है, प्लस आपके पास 30 है, ये आप समझ सकते हो, ये 40 बन जाएगा, ये 30 अपनी जगह पर, और इस 14I को यहां ट्रांसपोज, रादर -14I को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 14I बन जाएगा। दैट मीन्स आपका जो 70 है ये आपका 14I के बराबर आएगा। I का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 14, और इसको आप लिख सकते हो ये आपका 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर निकल गया। अच्छा, करंट अगर 5 एम्पियर निकल गया, आपको पहले ही पता है कि I आपके पास है 60/R। मैं बोल सकता हूं ना, देयरफॉर आपका जो R होगा इट विल बी 60/I। तो 60 तो अपनी जगह पर है, और अगर मैं I की बात यहां पे करूं, वो तो 5 आपके पास है, आपका आंसर 12 ओम आ जाएगा। दैट मींस आपके रेजिस्टेंस का जो यहां पर वैल्यू होने वाला है, ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके पास होने वाला है, ये आपका 12 ओम होने वाला है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे कोई भी लूप इक्वेशंस ज्यादा नहीं लिखी, मैंने 3 लूप इक्वेशंस नहीं लिखी, मैंने मैश एनालिसिस यूज नहीं किया, मैंने इस लूप और इस लूप का इक्वेशन नहीं लिखा, फिर उनको सॉल्व नहीं किया। मैंने सिंपली यहां पर एक अप्रोच आपके सामने दिखाया कि किस तरीके से आप समझ सकते हो कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है यहां पे, किस तरीके से आप यहां पर एक करंट को यहां पर मैंने लिया, आई करंट, आई वेरिएबल लिया, और किस तरीके से फिर मैंने पूरे सर्किट में करंट को प्रोपगेट किया। जब आपको ऐसी चीजें आती है ना नेटवर्क में करनी, आपका नेटवर्क पे कमांड आ जाता है। तो देख लो, इस कम्बैट में मुझे लगता है ये तो बड़ा हो जाएगा। फिर अगर मैं यहां पर और एक अप्रोच इसका दिखाऊं, इस कम्बैट को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट इमीडिएट कम्बैट जो आपको देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन मगर अप्रोच नया होगा, वो कम्बैट भी आप देख लेना। अगेन आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा।